सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, हम लोग अपने कर रहे थे पीओसी थर्ड की इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। सो अब हम लोग यूनिट 1 कवर कर चुके थे, अब हम लोग यूनिट 2 में आ गए थे और यूनिट 2 का हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन अब करना है। और थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है: डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग को स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना कि ये किस तरह से डिफरेंट है। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले जस्ट वेरी क्विक, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड क्वेश्चन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कवर कर लिया था। ओके, तो उस वीडियो की लिंक आप पुराने वीडियोस पे देख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं अपने डिफरेंशिएट बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार था: डिफरेंशिएट बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। सो आप लोग इनको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके, सो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है जो बहुत ही बेसिक है: इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ पर्टिकुलर स्टीरियोमर्स रिएक्ट टू गिव अ स्पेसिफिक स्टीरियोमर। मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टीरियोमर रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन देता है टू गिव अ स्पेसिफिक स्टीरियोमर। मतलब कि एक स्टीरियोमर एक स्पेसिफिक स्टीरियोमर ही देगा। इसीलिए दोस्तों इसका टर्म से आप देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक लिखा है। मतलब कि स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक हो, जो एक स्टीरियोमर एक ही स्टीरियोमर को प्रोडक्ट बनाएगा। मीन्स एक स्टीरियोमर अगर आप लेंगे तो उसे सिर्फ आपको एक ही स्टीरियोमर मिलेगा। अभी आपको और समझ में आएगी कि क्या ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो एक और है: अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज वन वेयर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्टार्टिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जहाँ पे हम लोग, रिएक्टेंट क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसमें होता है रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वो होता है जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है। इन द स्टार्टिंग रिएक्टेंट डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द प्रोडक्ट। मीन्स ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है उसका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है, मतलब कि जो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, जो उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम है रिएक्टेंट का, वो डिटरमाइन करेगा कि अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रोडक्ट का क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि समझ लीजिए एक ये प्रोडक्ट है मेरे पास, 1 मिनट, आप समझ लीजिए कि मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का कुछ अरेंजमेंट ऑफ एटम है, एक स्पेसिफिक है। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो अरेंजमेंट है, उसकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है, तो वो उस अरेंजमेंट ऑफ इस प्रोडक्ट पे ही डिटरमाइन करेगी। मतलब कि इसका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वही डिटरमाइन करेगा कि इसका क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। ओके, अगर इसका अलग होगा तो इसका अलग होगा। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट का जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिटरमाइन कर रहा है कि जो प्रोडक्ट है आपका उसका अरेंजमेंट क्या है। ओके, और सिंपल में अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो थर्ड है: दिस मीन्स, मतलब इसका मतलब है इफ यू स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर फॉर्म स्टीरियोमर। मतलब कि अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्म के स्टीरियोमर से स्टार्ट करते हैं ऑफ अ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म ले लीजिए, उस जैसे सिस हो गया, ट्रांस हो गया, कोई भी ले लीजिए आप। अगर उस पर्टिकुलर स्टीरियोमर का फॉर्म लेते हैं देन यू विल एंड अप विथ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्टीरियोमर। मतलब समझे दोस्तों कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसका मैंने एक स्पेसिफिक स्टीरियोमर ले लिया, मतलब कि सिस ले लिया, ट्रांस ले लिया, जो भी ले लिया, तो उससे एक स्पेसिफिक ही जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी एक स्पेसिफिक स्टीरियोमेरिज्म होगा। मतलब कि जो इसका स्टीरियोमेरिज्म है वही होगा, वही डिटरमिनेट वही डिटरमाइन करेगा कि इसका स्टीरियोमेरिज्म क्या होगा। समझ सकते हैं? तो मतलब कि अगर ये सिस है तो इसे सिस मिलेगा, है ना। और अगर ये प्रोडक्ट ट्रांस है तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ट्रांस बनेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांस है तो ही ये ट्रांस बनना है, और यहाँ पे सिस है तो यहाँ पे भी सिस ही बनना है। अब ऐसा नहीं होगी यहाँ पे तो सिस है लेकिन प्रोडक्ट ट्रांस बनना है, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ ट्रांस है तो यहाँ पे ट्रांस होगा, है ना। तो समझ सकते हैं कि अगर जो इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, जो इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, वो डिटरमाइन कर रहा है कि इसका क्या होगा,
है ना। तो एक स्पेसिफिक इसका अरेंजमेंट ऑफ एटम मतलब कि इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक स्पेसिफिक स्टीरियोमर रिएक्ट करेगा एक स्पेसिफिक स्टीरियोमर बनाने के लिए ही। इसीलिए दोस्तों ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट। दिस मीन्स दैट इफ यू स्टार्ट विथ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टीरियोमर, एक पर्टिकुलर फॉर्म से स्टार्ट करते हैं ऑफ अ मॉलिक्यूल, यू विल एंड अप विथ स्पेसिफिक, ये टर्म्स है स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्टीरियोमर। एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्टीरियोमर से ही आपको मतलब कि एंड अप मतलब कि आपको एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्टीरियोमर ही प्राप्त होगा मिलेगा। और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी क्या है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मीन्स आपको एक स्टीरियोमर से एक स्पेसिफिक स्टीरियोमर ही मिलेगा, इसीलिए ये टर्म आ रहा है स्पेसिफिक। ओके, तो गाइस अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर एग्जांपल से आप समझ तो और अच्छे समझ में आएगी, डेफिनेशन तो हो गई, एग्जांपल से तो और अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल हम लोग बहुत ही सिंपल ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इथीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो अगर इसका हम ब्रोमिनेशन कराएं, ठीक है, इसका ब्रोमिनेशन Br2 से कराएं। अब देखें यहाँ पे दो, एक है ये जो इथीन है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म में है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं ये सेम साइड नहीं है, अपोजिट साइड में। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स है ये सेम साइड है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि ये वाला जो है ये ट्रांस है और ये वाला सिस है। आपको समझ में आ चुका होगा कि ये ट्रांस क्यों है, ये सिस क्यों है, ठीक है। तो जो हमारी इथीन मॉलिक्यूल है उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एक हो सकता है ट्रांस और एक हो सकता है सिस, है ना। तो हम इन दोनों को ही इसको ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया इसका, दोनों को ही, ट्रांस को और सिस को। प्रोडक्ट देखते क्या मिलता है हम लोगों को। तो सिस फॉर्म के लिए, सिस फॉर्म में हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, सिस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि सिस फॉर्म में ये जो सिस फॉर्म था सिस 2 ब्यूटीन, है ना, सिस 2 ब्यूटीन, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम साइड हैं। यहाँ पे देखिए आपको रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होगा, आपको रेसमिक मिक्सचर प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि सिस फॉर्म से आपको रेसमिक मिक्सचर प्राप्त हुआ। ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे ब्रोमीन होगा, मैंने गलती से H2 लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन होगा। तो यहाँ पे दोनों Br जुड़ गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म के लिए देखें, ट्रांसफॉर्म देखिए, ये ट्रांसफॉर्म के लिए देखें, जहाँ पे जो इंडिविजुअल ग्रुप से ये अपोजिट साइड है, तो देखिए आपको एक मीजो कंपाउंड मिल रहा है। ये देखिए मीजो कंपाउंड, ये मीजो कंपाउंड क्यों है, ये देखिए ये मीजो कंपाउंड क्यों है। मीजो कंपाउंड की खास बात होती है कि अगर आप इसमें एक तो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही होगी, ये जो है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर यहाँ से आप मॉलिक्यूल को तोड़े तो बिल्कुल ये मिरर इमेजेस लग रही हैं, है ना। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। तो ये मीजो कंपाउंड बना। तो देख सकते हैं कि अगर आप लोग सिस लें, अगर आप लोग सिस ले तो आपको मिल रहा है रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। और अगर आप लोग ट्रांस ले तो आपको मिल रहा है मीजो, है ना। तो देख सकते हैं कि क्या किस तरह से स्पेसिफिक है कि बात दोनों थे, कंपाउंड दोनों एक ही दे थे, दोनों एक ही इथीन। लेकिन देख सकते हैं कि अगर मैं सिस के साथ रिएक्शन कराऊं ब्रोमीन की, तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, और ट्रांस के साथ कराऊं तो प्रोडक्ट डिफरेंट है। इसीलिए इसे कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब कि यहाँ पे मैंने जब ट्रांस के साथ कराई तो रिएक्शन अलग आई, सिस के साथ कराई तो अलग आई। ट्रांस के साथ में जब मैंने सिस के साथ कराई तो मुझे रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, जब मैं ट्रांस के साथ करा रहा हूँ तो यहाँ पे मीजोमर मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि है तो कंपाउंड दोनों सेम ही, ये देखिए दोनों कंपाउंड सेम ही है, खाली ये एक दूसरे के, ये खाली ट्रांसफॉर्म में, ये सिस फॉर्म में, स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही है, लेकिन किस तरह से स्पेसिफिक स्टीरियोमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही दे रहा है। यही मतलब है आपका स्टीरियो स्पेसिफिक। मीन्स अलग अलग स्टीरियोमर अलग अलग स्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट देगा। मतलब कि एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब कि एक स्टीरियो आइसोमर एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर देगा, और दूसरा स्पेसिफिक स्टीरियोमर दूसरा ही स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर देगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ पर्टिकुलर स्टीरियोमर रिएक्ट टू गिव अ स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यही इतनी सी बात सिंपल सी है। ओके,
और ये थर्ड पॉइंट तो आपको बहुत ही याद रखना है कि दिस मीन्स दैट इफ यू स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर फॉर्म स्टीरियोमर, मतलब ब्रैकेट में मैंने लिखा है स्टीरियोमर ऑफ अ मॉलिक्यूल यू विल एंड अप विद स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम लिया है इथीन का, जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन की स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन पढ़ते हैं, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर स्टीरियोमर आर फॉर्म। मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे दो और मोर, मतलब कि या तो दो या दो से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होते हैं, बट ये बहुत लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वन स्टीरियोमर इज फॉर्म्ड मोर देन अदर। मतलब कि बनते तो दो या दो से ज़्यादा हैं, लेकिन एक स्टीरियोमर ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू अदर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव मतलब कि एक चुनता है कि कौन सा मुझे ज़्यादा बनाना है। तो एक स्टीरियोमर यहाँ ज़्यादा बनता है और दूसरा कम बनता है। एग्जाम्पल के तौर में ये देखिए, एक कंपाउंड 2 ब्रोमो 3,4 डाई पेंटेन। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 कार्बन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, है ना। और आपके वो कितने हैं, CH3 ग्रुप कितने हैं, CH3 ग्रुप आपका ये है एक और एक ये है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है 2 ब्रोमो 3,4 डाई पेंटेन। अब देखिए दोस्तों, अब अगर जब इसकी मैंने रिएक्शन कराई स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा सकते हैं, है ना, जो इसका वो कर दे, डिहाइड्रोजनेशन कर दे, है ना। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लगा सकते हैं, या प्रोटोइक रिएक्शन करा सकते हैं ना। बात वो नहीं है, बात है कि स्टीरियो सेलेक्टिव जब मैंने इसको रिएक्शन करवाया, इसको एल्केन से इसको एल्केन से जब मैंने एल्कीन बनाया, जब मैंने इसको एल्केन से एल्कीन बनाया, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं था। यहाँ देखिए, जहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब मैंने इसको जब एल्केन से एल्कीन में कन्वर्ट किया, तो देखिए दोस्तों, मुझे सिस प्रोडक्ट जो है वो मेजर में मिला है, और जो ट्रांस प्रोडक्ट है वो माइनर में मिल रहा है। देख सकते हैं कि जो सिस वाला है फॉर्म है वो ज़्यादा है, मेजर में है, और जो ट्रांस है वो कम है, माइनर में है। तो यहाँ पे ही मिलता है हम लोग को एक सबसे बढ़िया डेफिनेशन स्टीरियो सेलेक्टिव का, कि इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जैसे कि ये सिस वाला ज़्यादा बन रहा है और ट्रांस वाला कम बन रहा है। यही है इसकी सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन, कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ही प्रोडक्ट्स में ये पाया जाता है कि कभी कभी जब हम लोग इसको एल्केन से एल्कीन बनाते हैं, तो एक स्टीरियोमर ज़्यादा मिलता है और दूसरा स्टीरियोमर कम मिलता है। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को सिस वाला जो स्टीरियोमर है वो ज़्यादा मिला है और ट्रांस वाला जो स्टीरियोमर है वो कम मिला है। इसीलिए इसे कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। मतलब ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा मुझे ज़्यादा बनाना है। कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो ट्रांस ज़्यादा देते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो सिस कम देते हैं। वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन सेलेक्टिव का मतलब समझिए कि सेलेक्ट करता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है। ये सेलेक्ट करता है, ये दोनों को इक्वल नहीं बनाता है, ये दोनों को डिफरेंट रेशियो में बनाता है, एक ज़्यादा बनेगा और एक कम बनेगा। ठीक है, तो यही मतलब था स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक का। सेलेक्टिव में क्या होता है, एक दो बनते हैं स्टीरियोमर, लेकिन एक स्टीरियोमर ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू अनदर। एग्जाम्पल एक मैंने ये दिया है, आप अगर इंटरनेट में जाएं और बुक्स में जाएं तो आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप मेरे एग्जाम्पल कोट करें, कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आप कोट कर सकते हैं, लेकिन एक आपकी इसको डेफिनेशन सही लिखनी होगी कि इसमें एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है और दूसरा प्रोडक्ट कम बनता है। मीनवाइल एट द सेम टाइम स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या है कि एक स्टीरियोमर एक ही स्पेसिफिक स्टीरियोमर देगा। ठीक है, यही है इसका स्पेसिफिक एक रिएक्शन, कि स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म देगा, दो नहीं देगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा आप नहीं इमेजिन कर सकते कि ये एक हमारा कंपाउंड है ना, ये हो गया आपका सिस मान लीजिए,
और ये कंपाउंड दे रहा है वो ट्रांस दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर ये सिस है तो ये भी सिस देगा, ये ट्रांस है ये भी ट्रांस देगा। अगर कुछ कुछ कंपाउंड आपको मिलेंगे जो सिस को ट्रांस बनाते हो, कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो आपको सिस है लेकिन देगा ट्रांस, लेकिन वो स्पेसिफिक होगा, वो सबके लिए स्पेसिफिक होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी कि आपको स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिलेशन समझाने के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।